मणिपुर फिर से हिंसा की आग में जल रहा है। यहाँ उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के मुठभेड़ के बाद जिरीबाम में 6 लोगों के अपहरण और उनकी लाश मिलने के बाद भीड़ हिंसक हो गई है। कई मंत्रियों के घरों पर हमले भी हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सीएम के घर पर भी हमला करने की कोशिश की थी। कुकी उग्रवादियों की ओर से एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के बाद नाराज मैतेई समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं, लगातार हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुकी समुदाय 11 नवंबर की मुठभेड़ को फर्जी बता रही है। इन लोगों का कहना है कि वो उनके शवों का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही करेंगे। कुकी समुदाय का कहना है कि उन्हें शक है कि सुरक्षा बलों ने उन्हें पकड़कर मारा है। मणिपुर के मौजूदा हालात एक बार फिर से पहले जैसे हैं। राज्य के कई इलाके हिंसा की चपेट में आ गए हैं। एक तरफ कुकी समुदाय के लोग अपनी मांग को लेकर के हिंसक हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मैतेई समुदाय एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या के विरोध में सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर के सड़कों पर है। मौजूदा हालात को देखते हुए मणिपुर में 19 नवंबर को तमाम स्कूल बंद कर दिए गए थे। इंटरनेट सेवा भी फिर से बंद कर दी गई है। कुकी समुदाय से जुड़े लोग इस हिंसा में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। चूराचांदपुर में सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। कुकी संगठनों ने तो ये भी दावा किया है कि मरने वाले उग्रवादी नहीं बल्कि गांव के वॉलंटियर थे। वहीं कुकी जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख संगठन इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने बताया है कि केंद्रीय पुलिस बल के साथ गोलीबारी में मारे गए 10 कुकी युवक का अंतिम संस्कार पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके परिजनों को सौंपे जाने तक किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मैतेई समुदाय भी सड़कों पर है और वो उन कुकी उग्रवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई न होने पर बड़ी प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं, जिन्हें एक ही परिवार के 6 लोगों का अपहरण और बाद में हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी 18 नवंबर को लगातार दूसरे दिन मणिपुर की सुरक्षा स्थिति और वहां सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा की। सूत्रों ने बताया है कि शाह ने शीर्ष अधिकारियों को जातीय हिंसा से प्रभावित राज्यों में जल्द से जल्द शांति एवं व्यवस्था बहाल कराने पर ध्यान देने के लिए निर्देश दिया है। अमित शाह ने कहा है कि राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का भी जायजा लिया जाए और अधिकारियों को वहां जल्द से जल्द शांति और व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया। मणिपुर की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ की 50 और कंपनीज भेजने का फैसला किया है। इस तरह अब राज्य में सीआरपीएफ की 260 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। इसमें 5000 जवानों की संख्या और बढ़ा दी गई है। इस तरह राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती की संख्या 26,800 हो चुकी है। इन 50 कंपनियों में सबसे बड़ी संख्या सीआरपीएफ की कंपनीज की होगी, जबकि बाकी कंपनियां बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों की होगी। जो अतिरिक्त 50 कंपनी यहां जाएंगी उनमें अतिरिक्त 6,500 अर्धसैनिक बल होंगे। यहां पहले से ही 40,000 केंद्रीय बल मौजूद हैं। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकार अलग अलग कोशिशें कर रही है। राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावित 7 जिलों में अगले 2 दिनों तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने यहां सीआरपीएफ की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला किया है। लोगों से भी शांति की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। मणिपुर हिंसा के चलते केंद्र सरकार ने 14 नवंबर को इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, लामलाई, जिरीबाम, लीमखोंग और मोइरांग पुलिस थाना के अंतर्गत आते इलाकों में AFSPA लगाया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, पूर्व और पश्चिम विष्णुपुर, थाउबल और काकाचिंग जैसे जिलों में 16 नवंबर को अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जो मणिपुर के हिंसा की बाद की स्थिति है वो कुछ ऐसे ही है। सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं मणिपुर की हर एक जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।